ढूंढना पड़ेगा ना उसको। जाने कहाँ चले गए। छोटे, एक काम करते हैं। हाँ, मैं इधर देखता हूँ और मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? चलो। ठीक है। भाई साहब, आपने इच्छा को देखा है क्या? इच्छा? कौन इच्छा? अरे हमारी इच्छा। आपकी इच्छा कोई हीरोइन है क्या जो देखते याद रह जाएगी? अरे हमारी इच्छा हीरोइन से कम थोड़ी ना है, देखने में एकदम मधुबाला है। और जब चलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे माधुरी दीक्षित चल के आ रही हो, और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे लता जी गा रही हो। आप किसी लड़की की बात कर रहे हो या फिल्म की? ना भाई, हमने किसी ऐसी लड़की को ना देखा। भाई साहब, नाम इच्छा, उम्र यही कोई 20-22 साल होगी। बड़ी अच्छी लड़की है जी, हमारे बब्बल से बहुत प्यार करती है, एकदम सच्चा वाला प्यार। लेकिन एक बात बोलूं आपको भाई साहब, हमारा बब्बल बड़ा नादान है। जब उसके प्यार को समझना था तब तो समझा नहीं, अब वो चली गई तो उसे ढूंढने निकला है। आप ही बताओ भाई साहब, आपने ऐसा लड़का कहीं देखा है? भाई साहब, आप किसी लड़के को ढूंढ रहे हैं या लड़की को? लड़की जी, हमारी इच्छा। ना भाई साहब, हमने आपकी इच्छा को नहीं देखा जी। अब तो हद हो गई, इतना वक्त हो गया, अब तक तो इच्छा को आ जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ हुआ है। अब तो मुझे भी संदेह हो रहा है, आधा रास्ता तो वो कब का तय कर चुकी थी, फिर भी। गुरुजी से बात करते हैं। हाँ, एक गुरुजी ही है जो अपनी साधना शक्ति से ये पता कर सकते हैं कि इच्छा कहाँ है और कैसी है। गुरुजी, गुरुजी, क्षमा कीजिए गुरुजी, हम आपके ध्यान में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन गुरुजी, अब तक हमारी सपोली घर नहीं आई है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं भी कब से इच्छा से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही। क्या मतलब? इच्छा पर कोई संकट आया है, उसकी जिंदगी खतरे में है। जय महाकाल, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। जय महाकाल। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस एक चीज की कमी है, दिव्य बीन। उसके बगैर पूजा नहीं हो सकती। सुनो, मैं दिव्य बीन लेकर आता हूं, तो कन्ने रहना, मेरे वापस आने तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी गुरुजी। चलो। जय महाकाल। इच्छा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन बिना दरवाजा खोले तुम इस जादुई पिंजरे से नहीं निकल सकती। तुम्हारी मौत निश्चित है। बाबा जी, आप तुम इच्छा ही हो ना? नहीं, जिस इच्छा को मैं जानता हूं वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो हालातों से लड़ती है, झगड़ती है, जूझती है और जीत कर रहती है। हाँ बाबा जी, लेकिन मैं लेकिन किंतु परंतु हमें कमजोर बनाते हैं। अच्छा, तुमने ही बताया था ना। छोड़ो ये सब और निकलो यहां से। हमारी खातिर, हमारे प्यार की खातिर तुम्हें यहां से निकलना होगा। अच्छा, तुम्हारी आधी जान मुझ में है। अगर तुम्हें कुछ हो तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। क्या तुम ऐसा होने दोगी? बाबा जी, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपकी जान जाने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगी।
कुछ देर के लिए मैं हिम्मत हार गई थी, लेकिन आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। एक बार फिर एहसास दिलाया कि हम दूर होते हुए भी एक दूसरे के करीब हैं। अब मैं लड़ूंगी, अपने प्यार को बचाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्यों ऐसी कोशिश करती हो जब कामयाब नहीं हो सकती? देवा के चंगुल से बचकर निकलना असंभव है इच्छा। तुम यहां से नहीं भाग सकती, तुम्हारा मरना तय है, और जब तुम मरोगी तब मेरा बदला पूरा होगा, मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होगी। इच्छाधारी नागों की शक्तियां मुझे अपने अधीन करनी है, जो मैं आज करूंगा, और पहले से अधिक शक्तिशाली बनूंगा। गुरुजी, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। मैं जानता था आपको चकमा नहीं दे पाएगी। तुम्हें कैसे चकमा देगा? कैसे निकली ये पिंजरे से? क्षमा कीजिए गुरुजी, दरअसल इसने मुझे ए सुन, देख, जरूर कुछ छिपा रही है। अरे छोड़ना, गुरुजी आएंगे तो देख लेंगे। अरे गुरुजी तो देख ही लेंगे, और अगर उससे पहले हम देख ले तो? नागिन है वो भी इच्छाधारी, जरूर कोई नागमणि छुपा रही है। अरे तो ठीक है ना, गुरुजी आएंगे तो देख लेंगे। अरे अकल के दुश्मन, नागमणि मिलने का मतलब जानता है तू? नागमणि बहुत ही शक्तिशाली होता है, 1 मिनट में तख्ता पलट। और सोच, ये नागमणि हमें मिल जाए तो ना ही किसी की गुलामी करनी पड़ेगी और ना ही किसी की सेवा, बस राज करेंगे इस दुनिया में। लेकिन इसमें तो खतरा है। अरे कोई खतरा ना है, इतनी सी तो नागिन है, क्या बिगाड़ लेगी? चल देखते हैं। ए, क्या छुपा रही? दिखा। मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं, 1 मिनट रुक जा। शिवा, पागलपन मत कर, दरवाजा मत खोल। अरे चुप रहा। क्या छुपा रही? अब मैंने कहा ना कुछ नहीं है। नागमणि है ना, चल्ला दे दे। सिर्फ नागमणि क्यों, पूरा नाग ले ले। कहाँ गई वो? अरे भाग गई वो। कहा था ना मैंने, इसमें खतरा है। लेकिन तू, अब गुरुजी आएंगे तो। रुक, मैं देख के आता हूँ। मैं इसके झांसे में आ गया गुरुजी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देवा गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन गुनाहों को नहीं। ओम ह्रीं क्लीं।
तुम्हारी बारी है, तुम्हारी सजा अभी बाकी है। चल। अरे कमाल करते हैं लोग भी, किसी ने इच्छा को ना देखा, आंखें बंद करके चल रहे थे कि? अरे भाई, हो सकता है इच्छा यहाँ से गुजरी ना हो। नहीं भैया, मेरा दिल कहता है कि वो यहीं से ही गुजरी होगी। जरूर किसी ना किसी ने देखा होगा भैया। हम एक बार और कोशिश करें? अरे नाना बब्बर, तू हिम्मत मत हार, हम एक बार और कोशिश करते हैं। अरे बब्बर भी वही कह रहा है यार। भाई साहब, आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा है? कौन सी लड़की? कैसी शक्ल थी उसकी? कोई हुलिया उलिया तो उसको बताओ। आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है? हाँ, ऐसी एक लड़की गई तो है इधर से। किस तरफ गई थी? मेरे ख्याल से उस तरफ, जंगल की तरफ गई। जंगल में? जी। मंगल? अरे सब मंगल हो जाएगा। अरे यार, आपको क्या हो गया? वो जंगल कह रहा है, मंगल कह रहे हो। रुको एक मिनट। अरे बब्बर तुम, अरे भाई साहब, इच्छा थोड़ी बब्बर कहाँ गया? वो भी उधर ही गया, उधर ही गया। अरे यार, लो कर लो मंगल। चला गया वो जंगल। अपू, तू अभी तक यहाँ बैठा हुआ है? खाना बाहर कब का लग गया है? चल थोड़ा सा खा ले। नहीं मम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख क्यों नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है। चल। इच्छा की याद आ रही है? अपू, मम्मी, आई एम रियली मिसिंग इच्छा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। कम से कम जाने से पहले मुझसे बात तो कर लेती। हम लोगों ने शायद उसे मौका ही नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब से वो इस घर में आई थी, सबके बारे में उसने अच्छा ही सोचा। तो उसे पहचानने में हमने गलती कैसे कर दी? छोरे, कोई गलती ना हुई हमसे। और ये सब क्या है? दादाजी, दादाजी वो इच्छा। एक बात समझ ले, इच्छा को हमने इस घर से बाहर नहीं निकाला था, वो अपनी मर्जी से खुद गई है। लेकिन पिताजी, हमने उसके साथ जो बर्ताव किया उसकी वजह से ही तो। हाँ, दादी ने तो उसे धक्के मार के बाहर ही निकाल दिया था। अच्छा, माँ ने उसे घर से निकाल दिया, ये सबको याद है। लेकिन इच्छा की विनती पर माँ ने उसे इस घर में 4 दिन रुकने की इजाजत दे दी, ये किसी को याद नहीं है। वो बात नहीं है पिताजी, बस इच्छा को ये तो पता था ना, अमृता की गलती साबित होने पर वो निर्दोष साबित होने वाली है। तो फिर अमृता का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद वो घर वापस क्यों नहीं आई? ये कैसा अहम है? देख बहू, जहाँ रिश्ते होते हैं, अपनापन होता है, वहाँ छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर छोड़कर चला जाए। अगर इच्छा सचमुच इस घर को अपना मानती तो उसने इस बात के सुलझने का इंतजार क्यों नहीं? लेकिन दादाजी। हाँ, मैं मानता हूँ इच्छा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एहसानों के मामले में ये घर भी कोई कम ना है। जान ना पहचान, उसको हमने आसरा दिया, छत दी, कपड़े लत्ते दिए, उसका ख्याल रखा, अपनापन दिया। अगर इच्छा ने 2 हाथों से हमें दिया है ना, तो हमने भी उसको 4 हाथों से दिया है। इसके बावजूद भी अगर उसको हमारी कदर नहीं है तो वो जाए। और वो बब्बर, वो तो पागल हो गया है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, पूरी दुनिया में इच्छा को ढूंढने जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं किसी और को उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अरे इच्छा जाए तो जाए, अपनी मर्जी से गई है वो। देखो, इस सब में हम में से किसी का कोई दोष नहीं है, कोई अपने आप को नहीं कोसेगा, कोई भी। बहू, जा अप्पू को खाना खिला, और तू भी खा लेना। जी पिताजी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आया। मुझे पता, इच्छा की जुदाई की वजह से तुम खाना नहीं खा पा रहे। पता नहीं इच्छा ने खाना खाया होगा या नहीं। गुरुजी, कुछ पता चला? कहाँ है मेरी सपोली? कैसी है वो? मुसीबत में।
जानलेवा मुसीबत में। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं इच्छा को कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, परंतु काल उसके लिए अनुकूल नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे इच्छा का मृत्यु योग साफ दिखाई दे रहा है। पर मेरी सपोली है कहाँ गुरुजी? देवा के कब्जे में। महातांत्रिक देवा ने उसे पिंजरे में कैद कर रखा है। पिंजरा कहाँ है? हम सब जाकर। हम वहां नहीं जा सकते। हम क्या, कोई भी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि देवा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस स्थान को बांध दिया है। और इसी वजह से मैं ये नहीं पता लगा पा रहा कि आखिर वो पिंजरा है कहां। किंतु इच्छा तक पहुंचने का कोई तो उपाय होगा गुरुजी। नहीं, कोई उपाय नहीं। अब एक नागौमी देव की कृपा ही उसे बचा सकती है। इच्छा के पास बहुत कम समय है। अगर आज उसे नहीं बचाया गया तो देवा उसकी सारी शक्तियां छीन लेगा। वो एक बहुत बड़ी पूजा करने जा रहा है, और अगर वो पूजा संपन्न हो गई तो? हे नागौमी देव, त्राहिमाम। नागौमी देव, अपनी कृपा का आलम इच्छा के सर पर बनाए रखिए। भेजिए किसी देवदूत को उसकी रक्षा करने के लिए भेजिए नागौमी देव, उसकी सहायता करने के लिए भेजिए नागौमी देव। त्राहिमाम, त्राहिमाम नागौमी देव। इच्छा! इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा! ये तो इच्छा की चोरी है। इसका मतलब इच्छा इसी जंगल में है। क्या हुआ है मेरी इच्छा के साथ? इच्छा! जय महाकाल! इच्छा, ये 7 मटकियां देख रही हो? ये 7 मटकियां जल से भरी हुई है, लेकिन इनमें कोई आम जल नहीं है। मेरी सिद्धियों से अभिमंत्रित जल भरा हुआ है। जैसे ही ये पूजा संपन्न होगी, मैं एक एक करके इन मटकियों को फोड़ूंगा, और जैसे जैसे इनका जल तेरे शरीर पर गिरेगा, तेरी चीख, तेरी तड़प, तेरी बिनती बड़ा संतोष देगी मुझे। इच्छा, ये 7वीं मटकी देख रही हो? जैसे ही ये मटकी फूटेगी, तेरी कैचुली उतरेगी, और अगले ही पल तेरी सारी शक्तियां मेरी हो जाएगी। जय महाकाल! कहाँ हो तुम इच्छा? कहाँ हो तुम? उठिए बब्बल जी, आप इस तरह हार नहीं मान सकते बब्बल जी। आपकी इच्छा को आपकी जरूरत है। आइए जल्दी, देखिए मैं कैद में हूँ। बब्बल जी, आज तक आप जब जब मुसीबत में फंसे हैं, मैंने आपकी मदद की है।
आपकी हर मुश्किल में मैं आपकी ढाल बनी हूँ। आज आपको मेरी ढाल बनना है बबल जी। आइए, मुझे बचा लीजिए। मैं आ रहा हूं। हिम्मत रखो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, आज ना मैं हारूंगा और ना हमारा प्यार। हम जीत कर रहेंगे। इच्छा! इच्छा! ये तो इच्छा की बात ही है। इसका मतलब इच्छा इसी इलाके में है। कहो तुम इच्छा, ये हो क्या रहा है? उम्मीद तो मिल रही लेकिन इच्छा ही नहीं मिल रही। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी इतनी प्यारी लड़की मुश्किल में और आप कुछ नहीं कर रहे? नहीं, आपको कोई ना कोई चमत्कार करना ही होगा। आपको मुझे इच्छा तक पहुंचाना ही होगा। जो गलती उसने की ही नहीं है, उसकी सजा उसे नहीं मिल सकती। प्लीज भगवान, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी इच्छा तक पहुंचा दीजिए। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये मुझसे कुछ कह रहा है। शायद ये मुझे अपने साथ आने के लिए कह रहा है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? ओ, बीन की आवाज। शायद इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब इसके आगे का रास्ता मुझे अकेले ही ढूंढना होगा। जय महाकाल! ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं।
चिल्लाओ इच्छा, और चिल्लाओ। तुम जितनी चीखोगी चिल्लाओगी, ये पूजा मुझे उतना ही अधिक फल देगी। चिल्लाओ और चिल्लाओ। ये कैसा इम्तिहान है? कौन सा रास्ता चलूं? अब जो होगा सो होगा। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं। बस अब आखिर ये 3 मटकियां, इनके फूटते ही ओम ह्रीं क्लीं। रुक जा देवा। तू यहां क्यों आया है? चले जा यहां से। जाऊंगा, लेकिन इच्छा को लेने आया हूं और उसे लेकर जाऊंगा। छोड़ इसे। छोड़ूंगा, लेकिन ये आखिरी 2 मटकियां फोड़ने के बाद। पकड़ो इसे, मारो। और मारो। ओम ह्रीं क्लीं। मेरी इच्छा को इतना टॉर्चर किया, इतनी तकलीफ दी, इसे इतना दर्द दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा देवा। तूने मेरी इच्छा पे जुल्म ढाए, मेरी इच्छा पर। उसके शरीर पे लगे एक एक घाव की सजा तुझे मिलेगी देवा। उसके मुंह से निकली एक एक चीख का बदला मैं लूंगा।
अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे अभी इसी वक्त मार डालता, लेकिन किसी का खून करना ना ही मेरी फितरत में है और ना ही मेरे संस्कारों में। इसलिए आगे की सजा तुझे कानून देगा। अब तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। जिसके लिए तू लड़ रहा है, पहले ये तो जान ले कि आखिर वो है कौन। मेरा प्यार है वो, मेरी जिंदगी है, मेरी शुभ चिंता क्या है। ये वो लड़की है जिसने मुझे आधी जिंदगी दी है। ये वो लड़की है जिसने मेरे परिवार को हर मुसीबत से बचाया है। ये वो लड़की है जिसने हर मुसीबत में हमारी मदद की है। ये खुद से ज्यादा प्यार मेरे और मेरे परिवार से करती है। जब भी भगवान से कुछ मांगती है तो सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए ही मांगती है। अरे बस कर, बहुत गाली इसकी महानता के गुणगान। अब इसका एक राज सुन, जिसको सुन के तेरे होश हो जाएंगे। राज? कौन सा राज? यही कि दीदी, आपने देवा को क्यों रोका? बताने देती उससे इच्छा का राज। इच्छा, मैं आ गया हूं। आगे खोलो इच्छा। इच्छा, क्या तुम जानती हो कि हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर टोका मत करो। देवा! ऐसे कैसे तुम दोनों को बीच में छोड़कर चला गया? तुम दोनों को उसके पीछे जाना चाहिए था ना। रे, कोशिश तो की थी दादी, लेकिन इतना तेज चल रहा था बब्बल, 2 मिनट में जंगल की तरफ गायब हो गया। हाँ, इच्छा से मिलने की घड़ी आज लगी थी उसे। एक का गायब होना कम था, जो अब दूसरा भी गायब हो। खड़क, फोन तो लगाओ उसे। रे, कैसी बातें कर रही तू दादी? इतने घने जंगल में जहां आदमी ना जा सके, वहां फोन की रेंज कैसे जाएगी? हाय हाय अम्मा जी, मेरा बेटा बब्बल इतने घने जंगल में अकेला, बताओ। अकेला? अरे अकेला कहाँ है वो? इच्छा है ना उसके साथ, वो बचा लेगी उसको। वो क्या कहें मैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, सुपर वुमेन। वो तो सुपर वुमेन है ना, सबको बचा ले वो। खड़क, पागल हो गए सबके सब। वो बिना कुछ सोचे समझे हम सबको छोड़कर चली गई, और हम यहाँ बैठ के उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर उसका इतना ही अहम था तो। अहम की बात ना है खड़क। इच्छा इस घर में बेटी बनकर रह रही थी। जाने अनजाने में से ही हमने उसके साथ अन्याय किया, उसका दिल दुखाया, तो उसे भी तो नाराज होने का हक है ना। चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है कि इच्छा को लाने के चक्कर में बबल किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। इच्छा,
छोरा, क्या हुआ इसे? बेहोश है दादी। ममता, अभी जरा पानी लेके आना। दादी, बात मत कर मुझसे। रिश्ता जोड़ती भी खुद है, तोड़ती भी खुद है। अरे बड़ों का लिहाज, अपनों की परवाह कुछ है कि नहीं तुझे? लिहाज? माना कि हम सबसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन उस भूल की इतनी बड़ी सजा देगी तू? नहीं दादी, मैं तो ऐसा। तू चाहती कि दादी तुझसे माफी मांगे? ले, मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। छोरी, तुझे समझने में हम सबसे भूल हुई है, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी ना होगा। लेकिन तुझे भी एक वादा देना होगा कि तू इस घर को और इस घर के लोगों को कभी छोड़कर ना जाएगी। जो करना है करो। बबल, ये इच्छा थी कहां? देवा ने पकड़ लिया था इसे। हाँ, देवा। छोड़ो मुझे। दीदी, आप इसे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अब पूछो कि ये थप्पड़ हमने क्यों मारा? क्यों? क्योंकि तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज चलती है, लेकिन अक्ल उतनी ही धीमी। बातें जल्दी समझ में नहीं आती तुम्हें। आज नहीं तो कल ये देवा हमारे काम आ सकता है। छोड़ो मुझे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए थप्पड़ पे थप्पड़ खाए जा रही हो। अब अपना दिमाग खुला रखना और अपना मुंह बंद, समझी? अब से ये तेवा हमारे लिए एक हथियार का काम करेगा। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और तब तक ये यही रहेगा, हमारी कैद में। छोड़ो मुझे। मतलब तब तक हम कुछ नहीं करेंगे और वो इच्छा ऐसे ही आजाद घूमती रहेगी? नहीं, इच्छा आजाद जरूर होगी, लेकिन इस दुनिया से। और उसे आजाद करने का काम किसे सौंपना है ये हमने सोच लिया है।
आकर माना। तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। बताइए किस लिए याद किया है मुझे? हमारी एक दुश्मन जिसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं, उसे उसकी जिंदगी से, इस दुनिया से आजाद करना है। कौन है? नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन इच्छा। कितना कुछ सहकर आई हमारी छोरी, लेकिन अब बस आज के बाद कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द थारे पास ना आवेगा। ये हमारी जिम्मेदारी। और सब लोग कान खोलकर सुन लो, इच्छा अब इसी घर पे रहेगी। इस घर को कभी छोड़कर न जावेगी, और गई तो अरे बबल इच्छा को गोद में उठा के ले आएगा। इसी दिन के लिए तो पाल पोस के बड़ा करा है हमने। साथिया साथिया मेरे साथिया। कैसे लग रहा है अब? आप मुझे वापस ले आओ। कहा था ना मैंने, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिर्फ दिल से नहीं बल्कि सांसों से जुड़ा हूं तुमसे। अच्छा दुनिया पलट जाए फिर भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शंकर ताऊ जी को दे। ले छोरा। ला मुझे भी देना। तू लेना। उठ गई छोरी, कैसा लग रहा है? दादी, दादी मैं यहाँ ना होगी तो कहाँ होगी छोरी? ये तेरा अपना घर है। अच्छा बता, कुछ खाएगी? अरे दादी इच्छा खाती कहाँ है? ये तो दूध पीती है। मैं तबेले से जाके अभी ताजा दूध लेके आता हूँ। नहीं प्रबल भैया, मुझे दूध नहीं चाहिए। दादी, दादी मुझे यहाँ से, तुझे यहाँ से जो भी चाहिए मांग लेना। और वैसे भी यहाँ सब कुछ तेरा भी तो है। मेरे कहने का मतलब है आंटी। मतलब हम जानते हैं अच्छा। मतलब ये है कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं रह सकती और ये घर तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। बबल जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल बोल भाई, इच्छा कुछ बोलना चाहती है। बोल बोल, तू भी बोल। अप्पू की पढ़ाई को लेके तू भी अपनी राय दे दे। अब मेरी पढ़ाई बीच में कहां से आ गई चाचू? यहाँ कोई और बात चल रही है क्या? सबल इच्छा वापस आई है, उसी सिलसिले में बात चल रही थी। ओह अच्छा। भाई साहब आप कौन है? ओह हाँ, याद आया। इच्छा पापा। नमस्ते अंकल जी। शंकर ताऊ जी। दादी, दादी मेरी बात सुनिए ना। बोल छोरी, क्या बात है? दादी मैं जानती हूँ आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जाना होगा दादी। छोरी ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी तू? पता नहीं। पता नहीं मतलब? इच्छा क्या जिद है?
बब्बल जी, आप मेरी बात समझने की नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना इच्छा। एक बार ये घर छोड़कर जाने का अंजाम तुम देख चुकी हो, फिर भी तुम्हें जाना है। इच्छा, हद होती है बेवकूफी की। बबल रुक जा, मने बात करने दे। छोरी, तूने मुझे अब तक माफ नहीं किया। मैंने तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी ना। ले, मैं फिर से हाथ जोड़ती हूँ, मन में माफ कर दे। दादी, आप ऐसा मत कहिए। मेरे मन में आपके लिए कोई मलाल नहीं है। आप मुझसे माफी मांगे, ये तो मैं कभी गलती से भी नहीं सोच सकती। फिर तू जाने की बात क्यों कर रही है? मेरी कुछ मजबूरियां हैं आंटी जी। मजबूरियां? कैसी मजबूरियां? वो मैं नहीं बता सकती। इच्छा, मुझे पता है तेरे को मेरे भूलने की बीमारी से दिक्कत है ना। मैं कुछ नहीं भूलूंगा पक्का। बस तू मुझे बता देना कि मुझे याद क्या रखना है। अरे ना छोटे, मुझे लगा इसे मेरे कम सुनने से प्रॉब्लम है, या फिर मेरी शरारतों से, या फिर मेरे प्यार से। नहीं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप सब बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रह सकती दादी। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ इच्छा। नहीं ताऊ जी। देखो इच्छा, अगर तुम ना रुकी तो मुझे मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ेगा। ताऊ जी, आप आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी सच्चाई कभी किसी को नहीं बताएंगे। तुमने भी तो कहा था कि तुम वापस नहीं आओगी, और तुम आई। देखो इच्छा, वजह चाहे जो भी हो, तुमने अपनी बात का पालन नहीं किया है तो मैं अपने वचन का पालन क्यों करूं? वापस आना मेरी मजबूरी थी, लेकिन आप इस तरह। देखो इच्छा, अगर तुम जाने की बात करोगी तो मजबूरन मुझे अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। मैं परिवार वालों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा करूंगा। इच्छा, तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा पूरा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का एक हिस्सा मानता है। और बबल, उसकी तो तुम जिंदगी हो। इच्छा, तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानता हूं तुम भी उसे चाहती हो और उसी की खातिर यहां पर आई हो। अब आई हो तो रुक जाओ, बबल की बन जाओ, इस परिवार की बन जाओ। नहीं बन सकती, मैं मजबूर हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है? आप जानते हैं, मैं एक इच्छाधारी नागिन। और बब्बल जी, हम कभी एक नहीं हो सकते। इच्छा, सच्चा प्यार इंसान और नाग का फर्क नहीं करता है। जिस तरह रूप बदलकर तुम आज तक यहाँ रहती आई हो, आगे भी तुम्हें वही करना है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे जाना होगा। ठीक है, जाना चाहती हो ना तो जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात सोचो, तुम्हारे जाने से तुम्हें क्या हासिल होगा? क्या तुम बबल से दूर अकेले खुश रह पाओगे? क्या बबल तुम्हारे से दूर अकेला खुश रह पाएगा? क्या ये परिवार खुश रह पाएगा? कितनों का दिल टूटेगा। मेरे परिवार ने तुमने बहुत कुछ भुगता है, लेकिन अब नहीं। अब खुशियों को जीने का वक्त आया है। इच्छा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना वचन ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ताऊ जी, आपने तो कह दिया आप अपना वचन तोड़ देंगे, लेकिन मेरे वचन का क्या, जो मैंने अपनी माँ को दिया है? आप ये सब अपने परिवार के खातिर कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार मेरा भी तो वहां इंतजार कर रहा है। दादी, तूने कुछ सुना? मैंने सुनने का प्रॉब्लम ना है छोरा,
मैंने सब सुना। शंकर ने कहा इच्छा रुक जा, वरना मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। अरे हाँ दादी, ये तो मैंने भी सुना। मने तो लागे है कि शंकर के पास इच्छा का जरूर कोई राज है और वो राज हमसे छुपा रहा है। हाँ दादी, तभी तो इच्छा शंकर ताऊ जी के साथ ऐसे चुपचाप चली गई। और जाते वक्त देखा ना, कितनी डरी डरी, कितनी सहमी सहमी सी थी। शंकर ताऊ जी आ गए। हाँ शंकर, क्या कहा इच्छा ने? वो रुक जाएगी माँ। झुक जाएगी? अरे ताऊ जी, झुकने झुकाने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो इच्छा के रुकने की बात कर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ, वो रुक जाएगी। शंकर एक बात बता, थारे पास इच्छा का कोई राजवाज है के? राज? हाँ, मतलब तूने कहा और उसने फौरन तेरी बात मान ली। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। बात है ताऊ जी। अरे मैंने अपने कानों से सुना है कि आप अपना मुंह खोलने की बात कर रहे थे। तूने सुना है? फिर तो बहुत मुश्किल है। मैंने भी सुना है। और तुझे याद रहा? अरे मैंने भी सुना है। अब बहाने मत बना शंकर, बता क्या राज है? माँ कोई राज नहीं है। वो तो मैं इच्छा को डरा रहा था। वो क्या है ना, मेरी इज्जत करती है ना वो। हाँ तो दादी की इज्जत नहीं करती क्या? करती है। और माँ इच्छा ने मुझे कहा था कि उसका दिल बहुत दुखा हुआ है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो घर में नहीं रहना चाहती। बस इसी बात को मैं खींच रहा था। वैसे माँ एक बात कहूं, उस दिन इच्छा यहाँ रहेगी ना, पहले जैसी इच्छा हो जाएगी। तुम मैंने कोई अलग बात कही के? माँ हम सब वही बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश कामयाब होगी, इच्छा यहीं रुकेगी। दादी जी, सूजी खत्म हो गई है, अब इच्छा के लिए हलवा कैसे बनेगा? अरे बावली, रसोई में सूजी खत्म हो गई तो गोदाम में बोरी पड़ी है ना, जाके ले आ। जी। हे भगवान, इस बल्ब को भी अभी फ्यूज होना था। अंधेरे में बोरी कहाँ है? लगता है सूजी इन डिब्बों में होगी। आओ छू लो इस जाल को। जैसे ही तुम इस जाल को छुओगी, इसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर सब कुछ खत्म, क्योंकि माकड़ के जाल से ना दवा बचाती है ना दुआ। लगता है सूजी इसमें होगी। ममता, ओ ममता, लगता है आज बहुत डांट पड़ने वाली है। आई दादी जी।
आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचोगी? मकरांत के पास न जाल की कमी है और न चाल। एक निशाना चूका नहीं कि दूसरा कोई निशाने पे आ ही जाता है। ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? बाकू तू? हाँ मैं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। मतलब? बाकू मुझे यहाँ से निकलना है, नागिस्तान लौटना है, लेकिन तुम्हारा एक मन तुम्हें जाने नहीं दे रहा है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हें जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। वहां नागिस्तान में सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारी माँ तो इतनी परेशान है कि मैं कैसे तैसे उन्हें रोक कर तो आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर रुकेंगे। और अगर वो यहाँ आ गए तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी बाकू। एक तरफ माँ का वचन है और दूसरी तरफ मेरा प्यार। जानता हूँ, और अब तो बब्बल जी ने तुम्हारी जान भी बचा ली है, तो तुम्हारी इस नई जिंदगी पर उनका भी उतना ही अधिकार है। इसलिए तो फैसला नहीं कर पा रही। अच्छा, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नागिस्तान लौटना भी तो जरूरी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम सांप बनकर यहां से निकल जाओ, तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं जा सकती ना वाकू। शंकर ताऊ जी ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो सबको बता देंगे कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। वाकू तू ही सोच, कल तक मैं एक इंसान बनकर इस घर में रही, इन लोगों ने मुझे उसी रूप में अपनाया, और अगर अचानक पता चला कि मैं नहीं वाकू, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए इनके जज्बात, इनका प्यार, इनकी सोच बदले और वो किसी और रूप में मुझे याद रखे। वाकू कोई आया, निकलो। अच्छा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत याद किया अप्पू। तो फिर चली क्यों गई? खैर, अब तुम आ गई हो और सुरक्षित भी हो। वापस कहीं मत जाना। जाना होगा अप्पू। क्यों? किस लिए? मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं नागिस्तान वापस चली आऊंगी। मैं वो वचन नहीं तोड़ सकती। अच्छा, तुम? अप्पू, यहाँ से जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस परिवार के साथ साथ मुझे अपने उस परिवार का भी तो सोचना होगा ना। मैं उनकी बेटी हूँ, बेटी होने का फर्ज निभाना होगा। और ऐसे समय पर एक बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं समझेगा तो कौन समझेगा बता। क्या कर रहा है छोटे? बाल बना रहा हूं भैया। किसके लिए? ये क्या सवाल हुआ? किसके लिए? अरे अपनी इच्छा से अपने लिए बना रहा हूं। व्याकरण गलत हो गई तेरी। तुझे कहना चाहिए कि अपनी इच्छा के लिए बाल बना रहा हूं। आप भी ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भाई छोटा शर्म आ रहा है। अरे दादा छोटे, ये शर्म आ रहा है, और ये शर्म अभी की ना है। जब से इच्छा ने इस घर में कदम रखा है ना, इसके गाल पर टमाटर फूले हुए हैं। अरे क्या भैया, टमाटर वमाटर लगा रखा है? हाँ, आप लोग को सुबह से और कोई नहीं मिला क्या?
हाँ, तेरे कहने का मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं। इच्छा के यहाँ आने से तुझे कोई खुशी ना है? नहीं नहीं हाँ, तेरे तैयार होने का इच्छा से कोई वास्ता ना है। इच्छा के दिल की ओर तेरे दिल का कोई रास्ता ना है? अरे भैया हाँ, तो चल चल छोटे, जाके इच्छा से कह देते हैं, तू चली जा। अब बबल के दिल में तेरे लिए कोई जज्बात ना है। नहीं भैया, मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना। अरे छोटे, तेरी यही तो प्रॉब्लम है, जब जब जो कहना होता है ना तब तब तू वो नहीं कहता। मेरी बात मान, टाइम खराब मत कर, सबके सामने सीना ठोक के बोल दे। भाई बोलना क्या है? अरे यही बोलना है, हमारा बबल हमारी इच्छा से प्यार करता है, उससे शादी रचना चाहता है। चल बबल। अरे भैया, अगर इच्छा नहीं मानी तो? अरे वो क्यों ना मानेगी, वो तो कब से दिल हार बैठी है। अरे भैया फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो? भाई इन दोनों से कुछ ना होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, जो करना है हम दोनों को ही करना है। चल के सबको डंके की चोट पे बता देते हैं। अरे नहीं भैया रुको, अरे बाल बना, अरे नहीं भैया भैया, अरे रुक जाओ यार। अरे छोरा रुक, बताएगा किस खुशी में तू ढोल बजा रहा है? दादी रास्ता मिल गया, रास्ता। सस्ता? अरे क्या बात कर रहा छोटे, सस्ता मिला इसलिए ढोल बजा रहा तू? मैं तो कुछ और ही सोचा था। भाई सस्ता ना बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ रास्ता मिल गया। इच्छा को हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए रोकने का रास्ता मिल गया। भैया आप लोग ये अरे तू चिंता मत कर इच्छा, इस बार मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोलूंगा, वही बोलूंगा जो सबके मन में है, सबके फायदे का है। हाय हाय बोल तो, एक ही जगह खड़े होके जलेबी की तरह बात को घुमा रहा है, बता। अरे बात ही जलेबी की तरह मीठी है अम्मा। हम सब ने तय किया है कि इच्छा और अब इच्छा इस घर में नहीं रहेगी। अब इच्छा इस घर में नहीं रहेगी। छोटे, मैं हमेशा की तरह गलत सुन रहा हूँ या पिताजी गलत बोल रहे हैं? अरे भाई पिताजी गलत बोल रहे हैं ना, कुछ गलत ना बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे क्या खाक सोचा है तूने? बावला हो गया है, बावला। इस छोरी के कितने एहसान है हम पर। धुल गए सारे एहसान। जिस दिन इस छोरी की वजह से मेरी लोहे जैसी माँ की आंखों में आंसू आए, उसी दिन इसके सारे एहसान धुल गए। खड़क देख माँ, तू अच्छे से जाने हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन किसी की वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए, वो किसी के सामने हाथ जोड़े रोए, मैं ये बर्दाश्त ना कर सकूं। और आज इस छोरी की वजह से मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा है। देख छोरी, तू चली जा यहां से। अगर तू यहां रहेगी तो मेरी माँ को और रुलाएगी। जा। लेकिन पिताजी। बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। इच्छा के सारे गुण मुझे मालूम है, लेकिन इस घर में वैसे और नहीं देख सकता। अब आप लोग तय करो कि इस घर में इच्छा रहेगी या मैं। खड़क, हमारी बात तो सुन। अब क्या करूं मैं इसका? अरे दादी उनका छोड़, इनका क्या करें? खड़क सिंह, इस घर की कमजोर कड़ी, मेरा पहला शिकार। कोई भी घर में घुसेगा तो माँ की बेइज्जती कर देगा।
खड़क, ए खड़क, मारी देख माँ, तू मैंने समझाने की कोशिश ना कर। तो क्या करूं? लाठी से मारूं तुझे? हाँ तो मारना। देख माँ, तू मानने ऐसी अच्छी लगे है, एकदम कड़क, शेरनी की तरह गुर्राती हुई। किसी के आगे हाथ जोड़े यूं मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। खड़क, बचपना ना कर। कभी कभार हालात के हिसाब से खुद को बदलना पड़े। अरे जब हमने गलती की है तो माफी मांगने में कैसी शर्म? लेकिन माँ तो मेरी बात क्यों नहीं? बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है? माफी मांगना बड़े दिल की निशानी होवे है। अरे वो सब तो ठीक है माँ, वो तेरी बेइज्जती। हमारी कोई बेइज्जती ना हुई है खड़क। देख छोरा, जब रिश्ता बनाना होवे ना तो किसी को झुकना, किसी को उठना पड़े। अगर हम अपना अहम और बचपना दिखाएंगे ना तो रिश्ता तो बढ़ने से रहा। इच्छा इस घर की ना है, लेकिन उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। अब हमारी बारी है उसे समझने की, उसे अपना बनाने की। अगर हम इस काम में कम पड़ गए ना तो शिव जी भी हमें माफ ना करेंगे। तू समझ रहा मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश, ये हुई ना हमारे छोरे वाली बात। देख, अब तू बाहर आकर इच्छा से खुद बोल, छोरी तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। हाँ, मैं थारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। अरे छोरा। रे खड़क सिंह, तू भी ना, दुनिया भर की ताकत तेरी बाजू में भरी पड़ी है और दिमाग एकदम खाली। खामोखा इच्छा पर नाराज हुआ। अरे खड़ा क्यों है? अब जाकर अपनी गलती सुधार, जा। रिश्ता जोड़ने चला है ना, ले, जिस दिल से रिश्ता जुड़ता है मैंने उस दिल को ही जाल में फांस दिया। अब इस घर में रिश्ते जुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे। हर टूटते रिश्ते के साथ इच्छा के दिल से आह निकलेगी और उस हर आह पर मैं जी भर के हंसूंगा। ये फंसा पहला शिकार, अब दूसरा। अच्छा लगा क्या? एक साथ मेरी जिंदगी में और मेरे कमरे में आने का तुम्हारा ये अंदाज। इच्छा, आज तुम इतने दिन बाद मेरे कमरे में आई हो, अपनी मर्जी से। सिर्फ मर्जी से नहीं, कुछ काम से आई हूँ। बबल जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या? आप घर वालों को समझाइए ना, वो आपकी बात जरूर समझेंगे। क्या समझाना है? कौन सी बात? वो आप जानते हैं। नहीं इच्छा, मैं कुछ नहीं जानता। बबल जी, घर वाले जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं यहाँ से ना जाऊं, लेकिन मेरे लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है इच्छा? क्यों तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो फिर? बबल जी, आप ये प्रबल भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब कहाँ उनकी बातों को? प्रबल भैया को ऊंचा सुनने की आदत है। मैंने कुछ और कहा होगा, उन्होंने कुछ और सुना होगा। और सबल भैया, वो तो ऊंचा नहीं सुनते ना। वो भी ये कह रहे थे कि तुम मुझसे, उन्हें भूलने की आदत है। वो कब किसकी ना को हाँ में बदल दे, कोई भरोसा नहीं। और तुम्हारा दिल? मैं उस पर तो भरोसा कर सकता हूं ना। अच्छा इच्छा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझसे क्या चाहती हो, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है बबल जी, ये आपका वहम है। ठीक है, तो आओ मेरे इस वहम को गलत साबित करो। अच्छा,
मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो इच्छा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। कहो, कोई सफाई नहीं इच्छा, प्यार है या नहीं? देखिए आप है या नहीं? सॉरी अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो, लेकिन दादी आप दोनों को बुला रही है। अरे क्या बात है दादी, हम सबको क्यों बुलाया? फैसला सुनाना है। हौसला? अरे हौसले की हमें जरूरत ना है दादी, हौसले की जरूरत बेचारे बबल को है। देखना रही उसका चेहरा कैसे सूख गया है। भाई पानी पानी छिड़क दे उसके चेहरे पे, फिर से खिल जाएगा। उसकी जरूरत ना है, हमारे पास जो खबर है ना वो सुनकर बबल का चेहरा खिल जाएगा। क्या दादी? खड़क मान गया है। के जान गए? अरे बावले, जान गए नहीं, मान गया है। इच्छा को इस घर में रखने के लिए खड़क मान गया है। भाई फिर से ढोल ले आऊं क्या? हाय हाय, ढोल वोल बाद में, पहले मैं और ममता बढ़िया सा मीठा बनाएंगे और सबका मुंह मीठा करवाएंगे। हाँ लेकिन दादी ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे पिताजी मेरे ऊपर गए हैं ना। अरे यो के बोल रहा है बेवकूफ? अरे हाँ हाँ पिताजी, ऊपर से कड़क अंदर से नरम, तभी तो आपने इच्छा को घर में रहने की इजाजत दे दी। कोई इजाजत ना दी है मैंने। ये छोरी यहां नहीं रहेगी। खड़क, क्या कह रहा है तू? इतना समझाया तुझे? रे कुछ ना समझना मां, मैंने बोल दिया छोरी इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। पिताजी आपको हो क्या गया है? अरे गलती हमारी है, हमने इच्छा को गलत समझा और अब सजा भी हम ही दे रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है पिताजी? अपने बाप को समझदारी सिखाएगा तू? अगर तुझे इस छोरी की इतनी चिंता है ना तो तू भी निकल जा इस घर से। हाय हाय अम्मा जी, आज इन्होंने बब्बल को चाटा मारा है, कल इसको धोबी पछाड़ देंगे। हमारे घर में तो दोस्ती कम और कुश्ती ज्यादा होने लगेगी। बताओ। चुप! बातें ठोकना बंद कर और जाके रसोई संभाल। आप सब भी अपने अपने कमरों पर जाओ, मुझे इस मुद्दे पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। जाओ। पिताजी आप बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन अब चुप छोरा, चुप हो जा, अभी इसका दिमाग ठिकाने पे ना है। कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं, जैसा ये कह रहा है वैसा करो। बाद में मैं हूं ना छोरा, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो चलो, सब के सब अपने कामों पे लगो। चल छोरा, चल आजा अपू। संभाल, तू रुक जा। मुझे भी कुछ देना बाकी रह गया क्या पिताजी? आप जोर से लगाए छोरा, दिखा। नहीं था,
चोट यहां नहीं, यहां लगी है। दादी, आज तक पिताजी ने मुझे डांटा तक नहीं है, और आज उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्यों दादी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? दादी, ये वही बब्बल है जिसको पिताजी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये वही बब्बल है जो उनके लिए हमेशा सही होता था, और आज वही बब्बल उनके लिए गलत हो गया। क्यों दादी? मैंने अचानक ऐसा क्या कर दिया जो? छोरा खड़क इच्छा से नाराज है, और तो उसके सामने उसकी तरफदारी कर रहा था, इसीलिए उसका हाथ उठ गया। लेकिन दादी, इच्छा तो अब निर्दोष साबित हो गई है, तो फिर ये गुस्सा क्यों? ये सब हमारी वजह से हुआ है। आज तक खड़क ने अपनी माँ को आदेश देते हुए देखा है। किसी के सामने विनती करते या हाथ जोड़ने वाली अम्मा उसने देखी ही ना। और ये सब इच्छा ने करवाया, इसीलिए वो। लेकिन छोरा, मैं समझाऊंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता ना कर। सपोली, माँ, आप यहाँ? कैसी है मेरी सपोली? मौत से लड़कर आई हूँ माँ। आप सबका आशीर्वाद था ना, इसीलिए। उस दर्द से छूटकर अब एक नया दर्द मोल ले रही हो। दुख हो रहा है ना ये सब देखकर? इच्छा, ईश्वर ने बहुत सोच समझकर हर जीव के लिए उनकी जगह तय कर दी है, और जो उस मर्यादा को लांघने की कोशिश करता है खत्म हो जाता है। आज तेरी वजह से एक बाप ने अपने बेटे पर हाथ उठाया। अगर ये शुरुआत है तो सोच आगे क्या होगा। सपोली, अभी भी वक्त है, वापस चल। तो इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती है। तेरी दुनिया नागिस्तान है। आऊंगी माँ, बहुत जल्दी आऊंगी। सबल भैया, आपका खाना। शुक्र है मेरे जिंदा रहते ले आई, वरना मुझे तो लगा कि खाना सीधा मेरी अर्थी पे चढ़ाएगी तू। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भैया? तो और क्या, भूख से मेरा सर फटा जा रहा है और तू अब खाना ला रही है। लेकिन खाना तो मैं रोज के वक्त पर ही लाई हूँ। और ये क्या है? सिर्फ 2 सब्जियां? हाँ, वो तुझे पता है ना मुझे खाने में 4 सब्जियां लगती हैं, फिर भी जानबूझकर तू ये। मैं जानबूझकर क्यों करूंगी भैया? आज घर में करेले और मूंग की सब्जी बनी है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए। अच्छा, एक बात बता मुझे, इस घर में मेरी पसंद का खाना क्यों ना बनता? मैं छोटा हूं तो क्या भूखा मारेगी मुझे? आप खाना शुरू कीजिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। नहीं खाना मुझे, ये खाना फेंक के आता हूं। मैं क्या कर रहा है तू? खाना है ये, अन्न का अपमान ना करते हैं। अरे ओ, अपनी बीवी से बोल कि खाना ढंग का बनाया करे, तो कोई अपमान ना करेगा खाने का। अरे कैसी बात कर रहा है? तेरी बड़ी भाभी है, उसके साथ ऐसी बात कर रहा तू? अरे ओ, तू बीच में मत पड़ मेरे, मैं बता रहा हूं तुझे। अरे पढ़ूंगा। तेरी बदतमीजी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, ये सब तेरी ममता की वजह से हुआ है। अरे ममता कोई गलत काम ना कर सकती। वाह 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 वाह, जोरू के गुलाम वाह। बीवी के प्यार में खून के रिश्ते को भूल गया तू। लेकिन एक बात मेरी सुन ले, आज मैं अपनी जगह से हटने ना वाला। क्या करेगा तू? अरे मुझे चुनौती मत दे, मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे। हाथ उठाएगा तू? है उठा। अरे मत कर प्रबल, बोल रहा हूं मत कर प्रबल, मत कर।
पीछे हटिए। अरे तू बीच में मत आ ममता। ममता के प्यार में खून के रिश्ते को भूल गया तू। माँ जी, दादी जी। हाय ये दोनों क्या कर रहे हैं? भाई भाई को ऐसे झगड़ा करते हैं। ममता ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं बता। सब बताती हूँ माँ जी, पहले इन दोनों को अलग कीजिए। हाँ अरे हटो, अरे ऐसे करते भाई भाई क्या, हटो हट। जो हाथ बच्चों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही हाथ उन्हें भिड़वा दे तो माँ की ममता अब शोलों में बदलेगी। और इसमें अगर सास बहू के झगड़े का तड़का लग जाए तो चल बेटा सबल, लग जा काम पर। दादी, दादी। क्या हुआ छोरी, चिल्ला क्यों रही है? दादी किसी की नजर लग गई है हमारे परिवार को। अब क्या हो गया? पहले बाप बेटे में झगड़ा हुआ, फिर भाई भाई में, दोनों हाथापाई पे उतराए दादी। वो तो मैंने और माँ जी ने ऐन वक्त पर आके रोक लिया। अब प्रबल सबल को क्या हो गया? हाय हाय अम्मा जी, रुको मैं बताती हूँ। सारी गलती ना इस ममता की है। सबल के लिए खाना लेकर गई थी और थाली में केवल 2 सब्जियां, वो भी इसकी जैसी पतली पतली। अरे हट्टा कट्टा पहलवान छोरा है मेरा, 4-5 सब्जियां तो खाता ही है। उसको गुस्सा ना आएगा 2 सब्जी देखकर अपनी थाली में? माँ जी, मैं और 2 सब्जियां लाकर देने ही वाली थी, लेकिन उनकी पसंद की नहीं थी, तो सोचा पूछ लूं खाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे पूछने से पहले ही वो खाने की थाली फेंकने चले थे। फिर प्रबल जी ने आके उन्हें रोक लिया। रोकेंगे क्यों नहीं, खाने का अपमान थोड़ी ना उन्हें देंगे। अब दादी जी आप ही बताइए, गलती किसकी है? तेरे पति प्रबल की। अरे वो बीच में क्यों आया अपनी बीवी की तरफदारी करने? बताओ। ऐसे कैसे माँ जी, बीवी सही होगी तो तरफदारी तो करेंगे ही। ओए होए 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 होए। इसका मतलब मेरा सबल गलत है और मैं भी गलत हूँ। अरे वाह माँ जी वाह। सच कड़वा होता है और कड़वा ही लगता है। जबान को लगाम दे, तमीज से बात कर। देखो देखो तमीज कौन सिखा रहा है, बताओ। अम्मा जी बस बहुत हो गया, मैं ना इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका खून पी जाऊंगी। अरे चुप बस, पहले से ही घर में घमासान हो रहा है, तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। चलो हमारे साथ, मैं देखूं क्या हुआ है। चल। पूरा घर अशांत हो गया है, परिवार के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी मकड़ी, वो भी घर के अंदर। इतनी बड़ी मकड़ी, वो भी इंसानी बस्ती में। ऐसी मकड़ियां तो सिर्फ जंगल में होती है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? देखना पड़ेगा। अरे कमाल है, अभी अभी तो यही थी, फिर गायब कहाँ हो गई?
मजाक है इच्छा? एक ही बात मैं तुझे कितनी बार समझाऊं? देख इच्छा, तू लाख चाहे ना, फिर भी तू इस घर में नहीं रह सकती। मत भूल कि ये घर तेरा नहीं है। यहाँ के लोगों ने इच्छा नाम की इंसानी लड़की को अपनाया है, इच्छाधारी नागिन को नहीं। मैं समझ रही हूँ माँ। समझ रही है तो अब तक यहाँ क्यों है? मुझसे वादा करने के बाद भी तू नागिस्तान नहीं लौटी। माँ मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको शंकर ताऊ जी पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं घर छोड़कर चली गई तो वो मेरी असलियत सबको बता देंगे। हाँ तो इस घर की तरफ तुझे मुड़कर देखना ही नहीं है? वो घर तेरे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ, फर्क पड़ता है। जिस अभियान को लेकर मैं यहाँ आई थी वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज तक इन लोगों के मन में नागों को लेकर डर है, गलत फहमियां है, और अगर ऐसे में इनको मेरी असलियत पता लग गई तो माँ, जीत कर लौटना शायद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं हार कर नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस घर में जब इच्छा का नाम निकले तो उसके साथ विश्वासघात की कोई कहानी जुड़ी हो। इच्छा, मुझे ना तेरी ये सब बातें समझ में नहीं आती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तेरा आज और कल दोनों नागिस्तान में ही सुरक्षित है। एक बेटा, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि तुझे अपने साथ ले जा सकूं। तो चल मेरे साथ। नहीं माँ, अभी नहीं। क्यों इच्छा? माँ, ये घर इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, रिश्तों का लिहाज खत्म हो गया है। जो आज तक नहीं हुआ वो। अच्छा, ऐसा होता है मेरी सपोली। जब एक छत के नीचे 10 लोग रहते हैं ना, तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर सब भूलकर एक दूसरे के साथ ही हो जाते हैं। देख लेना, यहाँ भी ऐसा होगा, पर उसके लिए तुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माँ, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, पर तू इसे बड़ा बना रही है। खबरदार खड़क, आज मेरे हाथों फूट जाएगा तू। अरे जबान ना, लाठी चला लाठी। मन ने भी देखना है हाथ कौन छूटता है और कौन फूटता है। अरे ये पिताजी और ताऊजी लड़ क्यों रहे हैं? पागल हो गया क्या तू? वो क्यों लड़ेंगे? तुम दोनों में इतना प्यार है? मुझे लगता है ये लोग डांडिया खेल रहे हैं। अरे वो बेवकूफ, एक लाठी से डांडिया खेला जावे के? कभी तो अपनी अकल लगा लिया कर। नवरात्रों के दिनों में 2 डंडियों से डांडिया खेलते हैं। ये ऑफ सीजन चल रहा है तो एक ही डंडी से काम हो जावे। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे दादी यही बातें ठोक रहा है, मैं तो चुप खड़ा हूँ। अरे तेरे से बात कौन? अरे दादी, इससे बात कौन करना चाहता है? मैं क्या पागल हूँ जो लड़ने के बाद भी इससे बात करूंगा? खड़क बावला हो गया के बड़े भाई पे लाठी चला रहा है। फेंक लाठी। अरे ना माँ, अब तो फैसले के बाद ही वो लाठी छूटेगी। अरे कोई तो रोको। रुक जाइए अंकल जी, क्या हो रहा है ये सब? आप क्यों इतना लड़ रहे हैं? इतना प्यार है आप दोनों में, इतना सम्मान करते आप एक दूसरे का, और आज अचानक। रे मती मारी गई थी मेरी, जो इसको इज्जत दी, ये तो इज्जत के लायक ना है। इज्जत के लायक तू नहीं है खड़क। ना तो तू अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान बन सका। अंकल बात को समझिए, ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ नहीं होगा। जो भी बात है आप बैठ तुम मर जाओ इच्छा, आज इसका दिमाग मैं ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा तो फिर आजा। इच्छा तो आ। अरे बबल जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आप दोनों, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने आप? चोर है यो। खबरदार खड़क, जब तूने मुझे चोर कहा। एक मिनट ताऊ जी, एक मिनट। पिताजी, क्या चुराया इन्होंने? मेरी नई नवेली बनियान चुराई है इसने। देख
देख किसने पहन रखी है। अरे अंगूठे जितना आदमी है तू, तेरी बनियान से मेरी टोपी ना बनेगी तो तेरी बनियान क्या चुराऊंगा मैं? झूठ बोल रहा है यो। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। अरे तू झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे बस 2 मिनट। एक बनियान को लेकर आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे। बात बनियान की ना है, इसके दिल में खोट है। खोट तेरे दिल में है। साधु जैसे इंसान पर तू शक कर रहा है। अच्छा बस 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 बस। अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छोटी सी बात है, ऐसे ये खत्म करो, समझे? पिताजी चलिए मेरे साथ। और मेरे बनियान का क्या? मैं बनियान लेके जाऊंगा। अरे पिताजी आपको पूरी दुकान खरीद के दो। अरे मैं बनियान ले रहा, बनियान लेके आऊंगा मैं तुझसे। देखा माँ, आप जितना सोच रही हो ये सब इतना आसान नहीं है। आज तक जिस घर के लोग एक दूसरे के लिए जान देते आए हैं, आज वही एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। इच्छा तू चाहती क्या है? एक मौका माँ, इस घर में जो जो गलत हो रहा है उसे सही करने के लिए एक मौका। एक बार ये घर पहले जैसा हो जाए, मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी पक्का। 24 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मैं तुझे देती हूँ। अगर उन 24 घंटों में तुम यहाँ की हालत सही कर पाई तो ठीक है, वरना ये घर जैसा है उसे उसी हालत में छोड़कर मुझे नागिस्तान वापस आना होगा। चलो आगू। हाँ, एक बात बताओ, एक बड़ी से बड़ी मकड़ी किस आकार की होती होगी? मकड़ी? हाँ माँ, जाल बुनने वाली मकड़ी, बताओ ना। इतनी या फिर इतनी? पर तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? माँ, मैंने कुछ देर पहले इस घर में इतनी बड़ी मकड़ी देखी है। इतनी बड़ी? नहीं, मैंने तो कभी इतनी बड़ी मकड़ी के बारे में ना सुना है ना देखा है। हाँ, कुछ जाति की मकड़ियां महाकाय होती हैं, पर वो अक्सर जंगलों में पाई जाती हैं। वो मकड़ी और ये झगड़े हो ना हो, इनका कुछ तो संबंध है। इच्छा अब तक जिंदा क्यों है? महारानी, हमने तुमसे कहा था मकरान कि तुम्हारा शिकार सिर्फ और सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, उसके बावजूद इच्छा पर तीर चल चुका है, बस अंजाम आना बाकी है महारानी। क्या मतलब है तुम्हारा? इच्छा पर तो मैंने उसी वक्त जाल फेंक दिया था जब वो मेरा पीछा कर रही थी। दादी कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? लेकिन इच्छा ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उस पर एक अलग जाल फेंका है, शहदीदा जाल। अब इच्छा का मीठा सा दिल और भी मीठा हो गया है, और वो हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जब उसके सामने झगड़े होंगे, चोट इच्छा के दिल पर लगेगी। जब जब उसके सामने रिश्ते टूटेंगे, इच्छा का दिल और भी कमजोर हो जाएगा। घर की एक एक ईंट रहेगी और इच्छा की एक एक धड़कन रुकेगी। और फिर इच्छा के दिल में एक दिन तेज दर्द होगा, दिल सिकुड़ जाएगा, और किस्सा खत्म। ओह, तो इसीलिए एक तरफ तो तुम घर वालों को लड़वा रहे हो और दूसरी तरफ? हाँ महारानी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। क्योंकि मकरांत के जाल से ना दवा बचाती है
दर्द हुआ? बबल जी साथिया साथिया मेरे साथिया। छोड़ो यार, अच्छा रोमांस का वक्त नहीं है मेरे पास, ऐसे ही बहुत परेशान हूं मैं। ओ हेलो, मैं भी कोई रोमांस करने नहीं आई हूँ, एक जरूरी काम था आपसे। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब तुम्हें काम होता है तो तुम्हें मेरी याद आती है, और एक बार काम हो जाए तो कौन बब्बल, कहाँ का बब्बल। अपने लिए नहीं आई हूँ बब्बल जी, घर पे जो झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। इच्छा, बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास, कोई हल हो तो बताओ। अरे एक ही रात में पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है, जो देखो एक दूसरे की जान का दुश्मन बना पड़ा है, और दादी और माँ रो रही है 100 अलग से। मेरा दिमाग ही काम नहीं करना। जब दिमाग काम ना करे तब दिल की सुननी चाहिए। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, कोई हल निकालो। बबल जी, मैंने अक्सर देखा है, रिश्ते बनते तो खुशियों से हैं, लेकिन टिकते आंसुओं से हैं। क्या मतलब? मतलब बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा, एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। एक मिनट, तुम पागल हो गई हो? अच्छा, ये तो वैसे ही घर में इतना तनाव बना पड़ा है, तुम कम करने की बजाय बढ़ाने की सोच रही हो। बबल जी, आज तनाव इसलिए है क्योंकि सब अपने लिए लड़ रहे हैं, कल तनाव नहीं होगा क्योंकि सब मिलकर किसी एक दर्द से लड़ेंगे। बबल जी मेरी बात मानिए, हम कोशिश करके देखते हैं, अगर लगे कि बात हद से आगे बढ़ रही है तो हम सबको सच बता देंगे। करना क्या होगा? मैंने कुछ सोचा है। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना ले अपनी मर्जी से। ना ना अम्मा जी, आप ही बताइए क्या बनाना है। वैसे भी इस घर के हालात ठीक नहीं है, और मेरा बनाया हुआ खाना किसी को हजम हो ना हो। एक काम कर, सरसों के साग के साथ मकई की रोटी बना ले, और दाल मखनी के साथ चावल बना ले। दादी जी, आज खाने में क्या बनाना है? तुझे भी तेरे पति की बीमारी लग गई के? सुना नहीं अभी मैंने चंचल से क्या कहा? वो खाना तो माँ जी बनाएगी, मैं क्या बनाऊं? मतलब? आज से मेरी अलग रसोई बनेगी। क्या बकवास कर रही है तू? कान के नीचे चूल्हा जला दूंगी अगर फिर कभी ऐसी बात की तो। दादी, आंटी जी, आपने कहीं अप्पू को देखा? अरे यही होगा, जाके देख ले। देख लिया दादी, पूरे घर में देख लिया, अप्पू कहीं नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है दादी, वो कहीं बाहर गया होगा। नहीं, घर पर बिना बताए कहीं नहीं जाता है वो। दीदी ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर वो गया कहाँ? अरे जाएगा कहाँ, घर में ही होगा, तूने अच्छे से देखा नहीं होगा। रुक, मैं देख के आती हूँ। दादी, दादी मेरा दिल घबरा रहा है, अप्पू कहाँ गया होगा? चंचल, अप्पू तेरा कौन लगे है? होता। अच्छा, तुझे याद है? हाँ हाँ, कैसे नहीं याद होगा? प्रबल मेरा बेटा है और अप्पू उसका बेटा, तो मेरा पोता हुआ ना। बताओ तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जाके ढूंढ उसे। छोरी, तू ऊपर छत पर जाके देख ले, वहां से चढ़ा ना जाएगा। जी दादी। तू यही है? चल हमारे साथ। चलिए। मुट्ठा भी ना खाने देते हैं। अप्पू, 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 अप्पू। क्या हुआ?
ये सुबह सुबह अप्पू के नाम की माला क्यों जप रही है तू? ओ जी अप्पू ना मिल रहा। ना मिल रहा मतलब? हाय हाय, घर के बाहर वो गया नहीं और घर के अंदर है नहीं। गया तो गया कहाँ बताओ? ये अप्पू भी ना लापरवाही के मामले में अपनी दादी पर गया है। बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। दादी पे गया है? मतलब अप्पू, अप्पू। अरे समझ में ना आ रहा हो, कहाँ गायब हो गया? परेशान करके रखा है इसने। इसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं? दादी, किसे ढूंढना है? अप्पू, 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 अप्पू। यहाँ आ जाऊं बाहर? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमारे आइडिया ने असर दिखाना शुरू किया है। इस खेल को थोड़ा और खींचना होगा अप्पू। अकड़ गया हूं मैं। अब थोड़ा बर्दाश्त कर ले, पूरी फैमिली एक हो जाएगी ना, फिर मैं सबके हाथों से तेरी मालिश करवाऊंगी। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है, इतना लालच देने की जरूरत नहीं है। फैमिली है वो हमारी, उनके लिए कुछ भी। तो चल अब अंदर जा। बस कुछ ही देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। छड़ी का है तुम्हारी? हाँ? जादू की छड़ी? मैं कुछ समझी नहीं। इच्छा तुम सब समझती हो, बस दिखाती नहीं हो। आज फिर से तुम्हारा आइडिया काम कर गया, फिर से तुम्हारा जादू भी चल गया। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो इच्छा? बस हो जाता है। लेकिन मुझसे तो नहीं होता, इसलिए तो कहता हूं जिंदगी भर बस यूं ही मेरे साथ बनी रहो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देती रहो। प्रॉब्लम्स आसपास आने का नाम नहीं लेंगी, रहोगी ना? इंसान की यही आदत मुझे पसंद नहीं है। जीत होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लगता है बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। मतलब अगर बबल बुरा बर्ताव करेगा, इच्छा को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा, मेरा जाल तुम्हारी चाल से ज्यादा असरदार है। संभालो खुद को, क्योंकि मकरांत के जाल से न दवा बचाती है न दुआ। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चलो। ओह, बच गया। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही। बबल तो मेरे निशाने पर आकर ही रहेगा। एक शब्द भी और मुंह से निकाला ना तो मैं तुझे। क्यों? सच्ची बात कड़वी ही लगती है। ममता, दादी जी आप घर की बुजुर्ग हैं, काम काज तो आपसे होता नहीं। बैठे बैठे बच्चे का ख्याल ही रख लेते, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं होता। बस आराम से बैठे रहो, भुट्टे सेको, खाओ और जब नींद आए तो आराम से तान के सो जाओ। छोरी तो अपनी हद पार कर रही है। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हम अप्पू को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अप्पू का ख्याल नहीं रख सकती। अप्पू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप है आप।